तो वाराणसी के बाद अब अमेठी का मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। 2014 के चुनावी रण में एक से बढ़कर एक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस रण में कुछ युद्ध भूमियां ऐसी भी हैं जहां बड़े नेताओं की कसौटी दांव पर है। और ऐसा ही एक सुपरहिट मुकाबला है अमेठी का, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दो मशहूर हस्तियों से मुकाबला करना पड़ रहा है। अमेठी कांग्रेस का गढ़, लोकसभा की वो सीट जिस पर सालों से गांधी परिवार के सदस्य विजय पताका लहराते आए हैं। 2014 के रण में राहुल गांधी अमेठी से ताल ठोक रहे हैं और इस बार राहुल गांधी के सामने है टीवी की बहू के नाम से मशहूर स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के कवि महोदय कुमार विश्वास। यानी इस बार अमेठी की लड़ाई है बेटे, बहू और कवि के बीच, और ये तीनों ही दिग्गज अपने अपने अंदाज में सियासी रणघोष कर रहे हैं। अमेठी में भैया हमारा पारिवारिक रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है और हम यहाँ पे मतलब दिल का रिश्ता है। पिछले 5 साल में राहुल गांधी के लोकसभा के परफॉर्मेंस को देखें तो वो मात्र 2 बार बोले हैं और उसमें भी अमेठी के बारे में उन्होंने कोई भी वाक्य कहा नहीं है। अमेठी की जितनी चुनौतियां हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई चिंता व्यक्त नहीं की, ना कि कोई समाधान देने का प्रयास किया है। अगर मैं चाहता तो दिल्ली की किसी भी सीट से लड़ता और 11 बजे जीत जाता, लेकिन मैंने चुनौती इसीलिए ली क्योंकि कठिन चुनौतियां सामना करने वाले ही इतिहास के कालपत्र पर अपना नाम लिखवा पाते और बता पाते हैं कि हम कुछ अलग करने के लिए आए। ये शायद पहली बार होगा कि गांधी परिवार के नुमाइंदे को चुनाव में ऐसी टक्कर मिली हो। अमेठी की जनता गांधी नाम का जप जपती नजर आई है। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि स्मृति ईरानी या कुमार विश्वास राहुल गांधी के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहे होंगे। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं। राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतारने का फैसला बीजेपी ने हाल ही में लिया है, लेकिन उनसे पहले केजरीवाल के सिपहसालार कुमार विश्वास अमेठी के ताबड़तोड़ दौरों में जुटे हुए हैं। कुमार विश्वास का दावा है कि जनता को उन पर भरोसा है, तो उन्हें अमेठी में विरोध का भी सामना करना पड़ा है। अमेठी की सियासत का ये समर अब अपने आखिरी और निर्णायक जंग में पहुंचने वाला है। गांधी परिवार को भरोसा है इतिहास पर, तो बीजेपी और आप भी उलटफेर करने का दावा कर रही है। अब फैसला जनता के हाथ में है, वो अमेठी में पुराने नतीजों को दोहराएगी या फिर अमेठी किसी नए परिवर्तन की गवाह बनेगी। टीम न्यूज नेशन। तो पहले वाराणसी का दंगल लोगों के जेहन में था, वाराणसी का मुकाबला सुपरहिट होने जा रहा था, लेकिन एक और सुपरहिट मुकाबला देश की जनता को देखने का मिलेगा और वो मिलेगा अमेठी, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस कांग्रेस के गढ़ में अब राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए जहां पहले आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना लिया है। लेकिन कांग्रेस बेफिक्र दिखाई दे रही है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता शाइना एनसी जुड़ेंगी मुंबई से, मुकेश नायक साहब मेरे साथ भोपाल से जुड़ेंगे और मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, आइए एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अमेठी के इस सुपरहिट मुकाबले में कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की ललकार बनकर आई हैं स्मृति ईरानी। दिल्ली की सियासत में स्मृति ईरानी अपना जौहर दिखा चुकी है, लेकिन अब उनके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि यह अखाड़ा कोई सामान्य नहीं है, यह अमेठी का अखाड़ा है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी, टीवी का वो किरदार जिसने सालों तक हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर राज किया,
एक वक्त ऐसा भी था कि टीवी में तुलसी के साथ कुछ होता था तो जनता उसे खुद से जोड़ने लगती थी। जब तुलसी ने सीरियल से विदाई ली तो देश की कई महिलाओं को सदमा लग गया। अब वो तुलसी यानी स्मृति ईरानी राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही हैं। स्मृति अब देंगी राहुल गांधी को चुनौती, और वो ही राहुल के गढ़ में। सियासत में स्मृति ईरानी कोई नया नाम नहीं है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाली स्मृति ईरानी ने 2004 में बीजेपी के टिकट पर दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में स्मृति ईरानी की हार हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक स्मृति ईरानी लगातार बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल रही हैं और इस बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली मानती हूं कि मेरी पार्टी ने मुझमें एक क्षमता देखी कि मैं राहुल गांधी को चुनौती दे सकती हूं। कई वर्षों से अमेठी की जनता विकास से वंचित रही है और अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विकास की लहर जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आ रही है, वही विकास अमेठी की जनता को भी प्राप्त हो। स्मृति के टक्कर एक तरफ राहुल से हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कवि कुमार विश्वास। लेकिन वो दोनों को कड़ी टक्कर देने का ऐलान कर रही है। यहाँ पर लड़ाई मात्र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनाने के बाद देश की जनता भली भांति इस बात से परिचित हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। स्मृति ईरानी को राहुल के सामने उतारने के पीछे भी पार्टी का सोचा समझा गणित लगता है। अमेठी में राहुल गांधी के सामने अगर किसी शुद्ध राजनीतिक शख्स को पार्टी टिकट देती तो उसकी कामयाबी के चांस उतने नहीं थे जितना कि किसी ऐसे चेहरे को उतारने में जिसे जनता खुद से जोड़कर देख सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने तो स्मृति ईरानी के सियासी चैलेंज के वजूद को ही नकार दिया। पहले वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं लड़ना चाहती। अब मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका अहित चाहने वाले कुछ लोग हैं। कुमार विश्वास की इस टिप्पणी पर स्मृति ईरानी के साथ ही साथ पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कुमार विश्वास पर सवाल उठा दिए। वैसे स्मृति जी का पूरे भारत देश में रिकग्निशन है और उनके काम का और भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का असर पूरे देश में पड़ रही है, इसीलिए उनको थोड़ा बौखलाहट में ऐसे बातें कर रहे हैं। टीवी की बहू के सामने एक बड़ा सियासी अखाड़ा है और स्मृति ईरानी के ऐलाने जंग के बाद मची खलबली इसी ओर इशारा करती है कि बीजेपी का बहू को उतारने का दांव पूरी तरह हवाई नहीं है। खेलने वाले बैठ के देखेंगे, नए खिलाड़ी खेलेंगे। न्यूज़ नेशन। साइना एनसीजी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आपके पास सिर्फ एक आधार है कि राहुल गांधी ने अमेठी का मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया इसलिए स्मृति ईरानी जीत जाएंगी? देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अमेठी किसी की जागीर नहीं है। जो भारत में एक व्यक्ति को पब्लिक चुनती है और पब्लिक उनको मैंडेट देती है, तो इसका मतलब है कि उनको एक परफॉर्मिंग एसेट वो कंस्टिट्यूंसी के लिए होना चाहिए। राहुल गांधी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया अमेठी के बारे में। प्रश्न तो छोड़िए, उन्होंने 2 बार 5 साल में बात की है पार्लियामेंट में। अब वो जनता जिन्होंने उनके साथ जहां राहुल गांधी ने विश्वासघात किया है, उनके प्रति एक पर्याय है, एक मौका है जहां वो परिवर्तन के लिए और परफॉर्मेंस के लिए एक वोट कर सकते हैं। अगर ये मापदंड है, मैं आपके कितने नेता गिना दूंगा जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर कोई सवाल लोकसभा में नहीं उठाया, अगर ये मापदंड है आपका तो। देखिए, जो आप मुझे बोलने दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं मेरे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूं